हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ LIC की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हाईएस्ट रिटर्न देने वाली प्लान करोड़पति प्लान जीवन लाभ के बारे में। दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो लास्ट तक आपने देखा तो मेरा ये एश्योरेंस है आपको इस प्लान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ LIC का प्लान जीवन लाभ। LIC जीवन लाभ प्लान है। ये इसका टेबल नंबर है 936। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं LIC का जीवन लाभ प्लान नंबर है 936। दोस्तों, ये प्लान जितनी भी LIC की है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली प्लान है। और सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है, इसमें क्या है, आपको अगर आपने टर्म लिया 16 साल पे किया तो आपको 9 साल का प्रीमियम हॉलीडे मिलेगा। दैट मीन्स 9 साल प्रीमियम पैसे नहीं देने हैं। और अगर आपने 21 साल का प्लान लिया जिसमें 15 साल पैसे देने हैं, उसमें आपको 6 साल प्रीमियम हॉलीडे है। दैट मीन्स आपको पैसे नहीं देने हैं। और अगर आपने 16 साल का प्लान लिया उसमें 10 साल पैसे देने हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस प्लान को अगर आप अपने बच्चों के कैरियर के लिए या उनके बिजनेस सेटअप के लिए या अपने फैमिली के वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान है। दोस्तों, इससे ज़्यादा अगर रिटर्न आपको चाहिए तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा या फिर आपको शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। ये LIC का ये प्लान नॉन लिंक्ड है। दैट मीन्स मार्केट से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिमिटेड पेमेंट टाइप है। दैट मीन्स आपको कम टाइम पैसे देने हैं और विथ प्रॉफिट प्लान है। दैट मीन्स इसमें पर एनम एनिवर्सरी बोनस इसमें ऐड होता है। तो दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इस प्लान के बारे में, ये प्लान ले कौन सकता है, तो दोस्तों इसमें जो मिनिमम है 8 साल एज जो होनी चाहिए, मिनिमम 8 साल और मैक्सिमम जो है वो 59 ईयर। 8 साल से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 59 ईयर के लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 तरह के प्लान है। ये हमारे डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट, फंड की कितनी नीड है उसके हिसाब से। अगर कोई 8 साल का है तो वो 25-16 का प्लान ले सकता है। इसमें जो प्लान है, मैं तीनों प्लान के बारी बारी से बता देता हूं। पहला प्लान है 10 साल का, आपको PPT है। दैट मीन्स प्रीमियम आपको देना है और ये पॉलिसी होगी 16 ईयर के लिए। दूसरा प्लान है इसमें 21 साल का जिसमें PPT होगा 15 साल के लिए। दैट मीन्स इसमें आपको 6 साल प्रीमियम हॉलीडे है, नहीं देना। इसी तरह अगर आपने ये 16 साल लिया है, इसमें 10 साल प्रीमियम पेमेंट है, इसमें भी 6 साल का प्रीमियम हॉलीडे है। और जो तीसरा और जो सबसे बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से, उसमें ये प्लान है 25 साल का जिसमें आपको प्रीमियम पे करना होता है 16 साल, यानी PPT है इसका 16 साल और ये प्लान है 25 साल का। तो आप देख सकते हैं इसमें 9 ईयर का प्रीमियम हॉलीडे है। दैट मीन्स 9 साल इसमें प्लान नहीं देने हैं। दोस्तों, अब मैं इस प्लान के कुछ खासियत के बारे में बात करना चाहता हूं। ये प्लान अगर आप सपोज कीजिए आपने 25-16 का आपने प्लान लिया। दैट मीन्स ये इसकी पॉलिसी की टर्म होगी 25 साल, PPT प्रीमियम देना है आपको 16 साल। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, ये जब मैच्योरिटी होगी, पॉलिसी मैच्योर होगी तो क्या मिलेगा, इसमें आपको 2 तरह के बोनस मिलेंगे। एक तो होता है रिवर्सनरी बोनस, दूसरा होता है फाइनल एडिशनल FAB फाइनल एडिशनल बोनस, और इसके साथ ही आपको मिलेगा सम एश्योर्ड जो आपको पहले दिए रहेंगे हम आपको देंगे। ये तीनों चीज मिलेगा। ये हुआ
मैच्योरिटी के केस में, मैच्योरिटी दैट मीन्स जब पॉलिसी आपकी पूरी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई ह्यूमन लॉस होता है उस केस में जो सम एश्योर्ड है वो फाइनेंशियल लॉस को हम कंपनसेट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इंश्योरेंस की बात किया तो इसके साथ अटैच होता है। तो इसमें क्या है, आपको 105% ऑफ सम एश्योर्ड ये मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है, ये आपको मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए का लिया है, 1 लाख का लिया है तो 105 रुपए आपको गारंटेड है, मिलेगा ही मिलेगा। या 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें एक्सीडेंटल की बात करूं तो क्या होगा, ये तो हो गया सम एश्योर्ड प्लस इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट। इसमें 3 तरह के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। कौन कौन मिलेंगे मैं वो डिस्क्लोज कर देना चाहता हूं आपको। एक तो होगा इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट भी होता है। अगर कोई, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, अगर कभी कोई क्या होता है, एक्सीडेंट होता है लेकिन उसमें डेथ नहीं होती है, उस केस में क्या होता है, टोटल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक पैर डैमेज हो गया तो नहीं, अगर दोनों पैर डैमेज हो गए या दोनों हाथ दोनों आंख डैमेज हो गए, उसको बोलते हैं टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये बहुत कम ही जगह इसके बारे में क्लियर किया होता है, तो मैं आपको ये क्लियर करता हूं। मैंने पहले ही बताया था, आपको हर एक चीज को डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट हो जाती है उस केस में भी आपको प्रीमियम हॉलीडे हो जाता है, नहीं देना होता है। और सम एश्योर्ड, जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड करके अगले 10 साल तक आपको मिल जाता है। तो इसमें आप जो राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट और ये क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं, जो बहुत तरह के बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये 3 तरह के आप इसमें राइडर बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं, मैक्सिमम इसका जो मैच्योरिटी है वो कितना होना चाहिए, 75 ईयर। तो अगर आप देखेंगे 59 ईयर इसका लास्ट है। अगर कोई 25 साल का लेना चाहता है तो उसके लिए 59 ईयर लास्ट होगा। जो 59 ईयर के लोग हैं उनके लिए हम 75 से अगर हम इसको 59 को अगर 25 कर देंगे तो 75 ईयर मैक्सिमम है, तो उसके हिसाब से ये 58 हो जाएगा। यानी यहां पे 75 ईयर लास्ट मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम जैसे मैंने बताया 8 ईयर से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मैं इस पार्ट पे आ गया। अब मैं आता हूं इसकी क्या क्या खासियत है। इसमें 2 साल के बाद अगर आपको फाइनेंशियल लिक्विडिटी चाहिए, अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो 2 साल के बाद 2 ईयर फुल प्रीमियम पे कर दिया, 2 साल आपने प्रीमियम पे कर दिया, इसके बाद यहाँ पे लोन की फैसिलिटी है, लोन ले सकते हैं। 2 साल प्रीमियम अगर आपने दे दिया तो यहाँ पे सरेंडर की भी ऑप्शन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो 2 साल के बाद आप सरेंडर भी पॉलिसी का कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं अगर आगे बात करूं, लोन हो गया, सरेंडर हो गया। अब इसमें प्रीमियम देने का क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों। इसमें 4 तरह से प्रीमियम दे सकते हैं। ईयरली मोड में दे सकते हैं, यानी साल में एक बार दे सकते हैं। हाफ ईयरली मोड में दे सकते हैं, क्वार्टरली मोड में दे सकते हैं, यानी 3-3 महीने पे दे सकते हैं, 6 महीने पे दे सकते हैं, 12 महीने पे दे सकते हैं। और ईसीएस या इसको नैच मोड भी होता है, जिससे ऑटो मैंडेट हम एक बैंक को देते हैं आपके बिहाफ पे, जो आपके मंथली आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा, जो एसआईपी का नया रूप है। आप इसको एज ए एसआईपी के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। इतने तरह के फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवा रही है, आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है, मिनिमम सम एश्योर्ड यानी 2 लाख का आप ले सकते हैं। 2 लाख का मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम की नो लिमिट, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, आप 1000 करोड़ तक का ले सकते हैं। उसके लिए आपकी इनकम उसके करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जो इसका अंडरराइटिंग का रूल है, मैं दूसरे वीडियो में आपको अंडरराइटिंग रूल के बारे में बताऊंगा। आपको कितनी की पॉलिसी मिलेगी वो अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों मैं अगर ये कैलकुलेशन की बात करूं, मैं अब इस प्लान की मैं बात करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं, अगर आप कोई 8 साल का एज है और मैं उनको 25-16 का दिया और मैं इनको 2 लाख का, पहले मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, और मैं इनको 2 लाख का सम एश्योर्ड दिया। तो दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन पे आता हूं। इसका एज मैंने दे दिया इनका 8 साल और ये मिनिमम जो है ये 2 लाख का, जैसे कि मैंने बताया था 2 लाख का सम एश्योर्ड इनको दे दिया। दो लाख सम एश्योर्ड पे 2 लाख अगर सम एश्योर्ड देते हैं तो ये 2 लाख सम एश्योर्ड पे इनको ये देना है, इनको 775 रुपए मंथली, और ये टोटल इस तरह पे करते हैं 1,46,104 रुपए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, आपको केवल 16 साल पे करना है। आपने 16 साल पे किया, 16 साल में टोटल आपने पे किया 1,40,104 रुपए, और इसके बिहाफ में जो मैच्योरिटी मिलेगा, इसके बिहाफ में जो मैच्योरिटी मिलेगा वो मिलेगा आपको 5,25,000। आप दोस्तों देख सकते हैं, आपने 1,40,000 पे किया है, आपको 25 साल तक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, रिस्क कवर भी मिलेगा। आपने 2 लाख का लिया है, 2 लाख प्लस 2 लाख का एक्सीडेंटल प्लस जो बोनस है ये रिस्क कवर भी मिलेगा, और ये जो पैसा लगा रहे उसको, अब मैंने टैक्सेशन पार्ट को छोड़ दिया। अब मैं चलिए दूसरे कैलकुलेशन पे आता हूं, मैं फिर टैक्स पार्ट पे आता हूं। ये आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बिहाफ पे ये आपका फिक्स अमाउंट है, दैट मींस ये डेट की तरह आपको गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है। ये रिवर्सरी बोनस होता है, स्लाइटली इसमें डिफर होगा लेकिन ये अमाउंट मिलेगा। ये कोई मार्केट रिलेटेड प्लान नहीं है, यूनिट लिंक प्लान नहीं है, इसलिए ये मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अब मैंने जैसे कि शुरू में आपसे चर्चा किया था करोड़पति प्लान के बारे में, तो अब मैं उसी पार्ट पे आता हूं। अगर मैं इसको करोड़पति प्लान के बारे में बात करूं, अगर यही शख्स है और इसको मैं मुझे 1 करोड़ चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ के लिए अब मैं करोड़पति प्लान की जैसे चर्चा किया था मैं उसी पे आता हूं। अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो ये एज मैंने जैसे कि बताया था यहां पे है 8 साल, पॉलिसी का टर्म है 25 साल और पीपीटी है, दैट मीन्स पैसा जो देना है केवल आपको 16 साल आपने ये पैसे देंगे। आपको मंथली अगर देंगे, मंथली पेमेंट करेंगे तो ये 14,353 रुपया ये मंथली पे करेंगे। इस तरीके से अगर आप टोटल जो प्रीमियम पे करेंगे वो 27,02,031 27 लाख रुपया रफली आप पे करेंगे। अब इसके बिहाफ में दोस्तों आपको मैच्योरिटी क्या मिलेगी, 1,06,250 रुपए। दोस्तों अब ये देख लीजिए, 1 साल कोई 8 साल का बच्चा है, अगर उसके लिए मैंने प्लान किया 25 साल के लिए पॉलिसी ली, जिसमें मुझे 16 साल ही प्रीमियम देना है। कितना देना है, 14,000 रुपए आपको देना है। 14,353 रुपए अगर आपने मंथली पे किया, कितने साल, 16 साल के लिए।
आप इस तरीके से टोटल प्रीमियम पे करते हैं 27 लाख रुपया और आपको गारंटेड करो, कहते हैं करोड़पति आज के डेट में भी, कहते हैं करोड़ तो आज के डेट में भी करियर अपने आप के लिए बहुत मायने रखता है। आप अपने बच्चे को गारंटेड करोड़पति बना सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और अगर आपने ये प्लान लिया है तो गारंटेड आपका बच्चा करोड़पति होगा और आप भी करोड़पति होंगे। और दोस्तों अब मैं आता हूं टैक्सेशन पार्ट पे। ये जो पैसा आपने लगा रहे हैं, ये आपने अपने बच्चे के बिहाफ में लिया है, आप इसमें 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपने टैक्सेशन फाइल में है तो वहां पे 1.5 लाख तक आपको, ये 1.5 लाख तक आपको 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स आप टैक्स का बेनिफिट यहां पे ले सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है। और ये जो साल में टोटल जा रहा है 1,72,000, यानी 1.5 ये पैसा 1.5 लाख तक इसमें आपको टैक्स पे बेनिफिट मिल जाएगा। और दोस्तों अब मैं मैच्योरिटी के पार्ट में आता हूं। 1 करोड़ जो पैसा मिला और कहीं से भी आएगा, आपको पता है अब जिस टैक्स स्लैब में आते हैं 1 करोड़ में जैसे ही आ गए तो आप 30% में स्लैब में है। तो ये अगर पूरा कैलकुलेशन देखा जाए तो करीब ये 30% स्लैब वाले का, तो ये मान के चलिए 40% तक पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1 करोड़ 1 लाख रुपए की, लेकिन आपका जो पैसा यहां पे 1 पैसा भी डिडक्ट नहीं होगा। ये जो पैसा है ये सेक्शन LIC को मिला हुआ है, सेक्शन 1010D में। सेक्शन 1010D के तहत LIC की जो भी मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को और अपने बच्चे को 100% करोड़पति बना सकते हैं विदाउट 1 पैसा टैक्स दिए हुए। ये बेहतरीन प्लान है दोस्तों। थोड़ा सा मैं चाहा जो आपको इसको सिंप्लीफाई कर दूं। अगर किसी को 14,000 रुपया लगता है, अगर मंथली में ज्यादा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके छोटे पे आता हूं। अगर 14,353 पे मंथली पे करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 1 करोड़ 1,06,250 रुपये मिलेंगे। अगर ये अमाउंट आपको ज्यादा लगता है तो आप 7,175 रुपया जमा करेंगे तो आपको 50 लाख करीब मिल जाएगा। और अगर आप 3,650 रुपये मंथली पे करते हैं, सेम सब कुछ रहेगा जैसे मैंने बताया था। 8 साल का है ये, 936 25 साल का है और 16 साल पे करने वाले हैं। तो 3,650 रुपये मंथली पे करते हैं तो 25,25,000 मिल जाएगा। और अगर ये भी अमाउंट आपको लगता है हमारे लिए ज्यादा है तो मैं आपको 1,800 रुपये करीब आप जमा करते हैं मंथली तो 12,63,000 रुपये मिल जाएगा। आप अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने बच्चे को करोड़पति बनाने के लिए आप ले सकते हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो अगर आप, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैं इसके बारे में जितना हो सकता है आपको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।